आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस क्या है और हम किस तरीके से पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेशन प्रोसीजर जो पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन का है उसमें सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है नंबर 1 वैल्यू ऑफ मीन, यानी हमें एक्स बार फाइंड करना है और फाइंड करना होता है मैथमेटिकल कांस्टेंट। ये मैथमेटिकल कांस्टेंट क्या होता है? ये होता है ई। ये जो ई है इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल कांस्टेंट या नेचुरल कांस्टेंट है। ई की जो एक लोगरिथम वैल्यू है, जो एक कैलकुलेटेड वैल्यू हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है अपनी इस प्रॉब्लम को सोल्व करते टाइम पे, तो वो होती है 2.7183। यानी ई हमेशा आपको 2.7183 मानना है और हमें यहाँ पे जो मैथमेटिकल कांस्टेंट फाइंड करना होता है वो होता है ई पावर माइनस एम। यानी हमें एक्स बार फाइंड करने के बाद ई पावर माइनस एम को फाइंड करना होता है और उसके बाद ही हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को फाइंड कर सकते हैं पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। ई पावर माइनस एम को हम लिख सकते हैं 1/e पावर एम, और इसको हम ये भी कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2.7183 पावर एम। और अगर हमें एम को पावर से हटाना है तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 1 डिवाइडेड बाय एंटीलॉग इंटू लॉग 2.7183 इंटू एम। वैल्यू को लिख सकते हैं कि अगर ई पावर माइनस एम हमें फाइंड करना है तो वो इस तरीके से ई की जगह पे 2.7183 लिख देंगे, और अगर एम की वैल्यू को हमें पावर से हटाना है तो उसके लिए लॉग और एंटीलॉग, अगर लॉग आएगा तो फिर एंटीलॉग भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से बन जाता है एंटीलॉग इंटू लॉग 2.7183 इंटू एम। अब लॉग टेबल से अगर हम 2.7183 की वैल्यू देख लेते हैं तो हमें मिलता है वहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय एंटीलॉग इंटू 0.4343 इंटू एम। अब 0.4343 की वैल्यू के लिए हमें एंटीलॉग देखना होता है, तो एंटीलॉग टेबल से जब हम देखेंगे तो उसके लिए हमें देखना होगा कि ये 1 डिवाइडेड में वैल्यू है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल यूज़ होकर आ जाता है इंटू एंटीलॉग 0.4343 इंटू एम। अब ये एम है एक्स बार, तो एक्स बार की जो भी वैल्यू आई है उसे इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे एंटीलॉग की वैल्यू निकालने के बाद, और वही वैल्यू हमारी हो जाएगी ई पावर माइनस एम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल इंटू एंटीलॉग 0.4343 इंटू एम। ये बन जाता है इस तरीके से एक फॉर्मूला। किसी भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हमें ई पावर माइनस एम की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ही हम इससे आगे के लिए फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड कर सकते हैं। सभी फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एम इंटू एम पावर एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एक्स। इसमें पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एम होता है मीन जिसे हम एक्स बार कहते हैं, ई होता है 2.7183, एक्स होता है नंबर ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पे 2 बार सक्सेस वैल्यू आ गई है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये टोटल की बात कर रहा है कि टोटल जो सक्सेसेस आएंगे वो कितने होंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब ये है कि कितने एक्सपेरिमेंट में कितने सक्सेस आने के चांसेस हमारे बनते हैं। तो यहाँ पे ये है कि मान लीजिए अगर हमने किसी कॉइन को 4 बार टॉस करना है और उसमें हमें चाहिए 1 बार हेड, तो हम कहेंगे कि हमें सक्सेस 1 बार चाहिए। अगर हमने उसमें 3 बार हेड चाहिए तो हम कहेंगे कि सक्सेस यहाँ पे जो होगा एक्स जो होगा वो 3 होगा, और इन सभी की टोटल पॉसिबिलिटीज़ को हम टोटल करके कह देते हैं पी। तो ये इसमें डिफरेंस है। ये इसकी कुछ मेन चीज़ें हैं जो हमें फॉर्मूले में ध्यान रखनी होती है। इस तरीके से ये सब वैल्यूज़ हमारे काम आएंगी सॉल्यूशन में। अब इस तरीके से हमें जितनी भी इसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ को फाइंड करना से आएगा वो इस तरीके से होगा पी बेस एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एम इंटू 1 प्लस एम डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एम पावर 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एम पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस m पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4
प्लस m पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 प्लस m पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, या अगर हमने यहाँ पे x से इसको रिप्रेजेंट किया है पावर को तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मूले मैंने पहले बता दिया है। ये सभी वैल्यूज़ हो जाएंगी। इस तरीके से हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ को फाइंड कर सकते हैं। ये होता है तरीका फ्रिक्वेंसीज़ को फाइंड करने का। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे हम प्रैक्टिकली समझ जाएं कि किस तरीके से हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ को फाइंड कर सकते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमने देख ली है। प्रॉब्लम क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स इन बुक इज़ गिवन बिलो, फिट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि मिस्टेक्स जो है 0 से 5 तक हैं और उस पर जितने पेजेस हैं उस बुक में वो बता दिया है कि एक बुक में 0 मिस्टेक निकली है, ऐसे पेजेस हैं 142, 1 मिस्टेक पर पेज है, ऐसे पेजेस 156 हैं, 2 मिस्टेक पर पेजेस वाले जो हैं ऐसे 69 पेजेस है जिस पे हर पेज पे 2 मिस्टेक्स हैं, 3 मिस्टेक्स वाले 27 पेजेस हैं और 4 मिस्टेक्स वाले 5 पेजेस हैं और 5 मिस्टेक्स वाले जो है सिर्फ 1 पेज है ऐसा जिसमें 5 मिस्टेक निकली हैं। अब उसने कहा है कि इसके लिए हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हो जाएगा जो मैंने प्रोसेस बताई थी कि हमें फाइंड करना है सबसे पहले वैल्यू ऑफ मीन। वैल्यू ऑफ मीन यानी x बार हम सबसे पहले फाइंड करेंगे और x बार के लिए हमें क्या करना होगा, ये x और ये फ्रीक्वेंसी मान लेंगे, ये x और f इस तरीके से वैल्यूज़ हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 142, 156, 69, 27, 5 एंड 1 fx कर देंगे। ये तो 0 हो जाएगा, ये 156 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 138 हो जाएगा, ये 27 3 से मल्टीप्लाई हो गया 81 हो जाएगा, 5 4 से मल्टीप्लाई हो गया 20 हो जाएगा, 5 1 से मल्टीप्लाई हो गया 5 हो जाएगा। इसका जब हम टोटल करेंगे वैल्यू आ जाएगी सिग्मा fx इज इक्वल टू 400। और ऐसे ही जब हम इसको डिवाइड करने के लिए फ्रिक्वेंसीज़ को टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे, ये भी आ जाएगा 400। तो x बार की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx समेशन fx डिवाइडेड बाई समेशन f इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 400, x बार इज इक्वल टू 1। x बार की वैल्यू हमें मिल गई है जो 1 आई है। अब हम यूज़ करते हैं e की वैल्यू के लिए ताकि फॉर्मूले वैल्यू पुट करने के बाद अब हम आगे का काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए था e की पावर m के लिए x बार हम फाइंड कर चुके हैं, e की वैल्यू हमें पता ही है 2.7183। तो अब फॉर्मूले के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। x बार की वैल्यू आ चुकी है तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। e पावर माइनस m इज इक्वल टू e पावर माइनस 1 हो जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे e की जगह के लिए रेसिप्रोकल, क्योंकि ये -1 है, इंटू एंटीलॉग 0.4343 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि m की जगह पे 1 आ जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, एंटीलॉग निकाल लेंगे तो आ जाएगा रेसिप्रोकल 2.718 एंटीलॉग की वैल्यू। अब जब रेसिप्रोकल को हम हटा लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2.718 और इसको हम 2.718 से 1 को जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.3679। सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस m इंटू एम पावर x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल x। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सारी फ्रिक्वेंसीज़ को फाइंड करना है। कही थी उसने 0, तो अगर हम इसमें 0 यूज़ करेंगे तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि x की जगह पर हमें 0 यूज़ करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x के लिए 0, यहाँ भी 0, ऊपर 0 पावर में आएगा m के साथ, m की वैल्यू 1 हमने फाइंड कर ली थी, तो 1 की पावर 0 होगी तो वैल्यू यहाँ पे 1 ही रहेगी, यहाँ पे वैल्यू जो होगी 1 आएगी, तो 1 की वैल्यू जो होगी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको हम, e की पावर माइनस m को, e की पावर माइनस m की वैल्यू आई थी 0.3679, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं e पावर माइनस m के लिए जो वैल्यू थी वो सीधे सीधे आ जाएगी 0.3679। अब अगर हमें रखनी है फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी की फ्रिक्वेंसी 1 होगी तो यहाँ पे इनके साथ में 1 आ जाएगा दोनों जगह पे, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे e पावर माइनस m के लिए e पावर माइनस 1, तो वैल्यू आएगी 0.3679, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है e पावर माइनस m इंटू m पावर 1, तो m की वैल्यू क्या है 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x यानी कि फैक्टोरियल 1, तो इसको हम कह सकते हैं लास्ट वाली वैल्यू 1 ही रहेगी, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो e पावर जो आएगी हमारी यानी फ्रिक्वेंसी जो थी यहाँ पे ये 0 के लिए थी,
और यहाँ पे वैल्यू जो आई है 1 के लिए आई है, तो ये सीधे सीधे वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी 0.3679। 2 फ्रीक्वेंसीज़ के लिए हम देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ। अब अगर हम 2 फ्रीक्वेंसीज़ के लिए देखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी e⁻m के साथ, तो 0.3679 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, और जब हम इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 0.3679 को, तो वैल्यू मिलेगी 0.1839। तो सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी तक भी हमने काम कर लिया है। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी के साथ। थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी के साथ कर लेते हैं e⁻m इज इक्वल टू 0.3679 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.0613 के लिए आ जाएगी यहाँ पे e⁻m इज इक्वल टू 0.3679 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, वैल्यू मिल जाएगी 0.0153 वाली के लिए। तो e⁻m इज इक्वल टू 0.3679 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 0.003। अब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ गई हैं। ये यहाँ पे था 0 के लिए इसकी पॉसिबिलिटी थी, ये यहाँ पे फर्स्ट वाली जो एक मिस्टेक आ सकती है उसकी पॉसिबिलिटी, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। तो ये सभी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ गई हैं। अब अगर हमें सभी फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड करना हो तो यहाँ पे बस एक छोटा सा काम ये करना है कि इन सभी पॉसिबिलिटीज़ में हमें मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ़ टोटल यूनिट से। तो टोटल यूनिट हमारे पास है यहाँ पे, जो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसीज़, वो सभी आ गई थी टोटल n इज इक्वल टू 400। ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था इस तरह से, यहाँ पे था। तो ये जो सभी हैं, इन सभी से अगर हमें फ्रीक्वेंसीज़ बनानी है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ के लिए मैंने सभी मिस्टेक्स को यहाँ पे लिख दिया है, और इसके सामने इन सभी की जो कैलकुलेटेड पॉसिबिलिटीज़ अभी निकली हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए काम, तो यहाँ पे सभी में हमें क्या करना है, n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं p इंटू n। n हमारा आया था 400 में, n की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे इसी तरह से बीच में 400 सभी के लिए। अब इसके बाद जो मैंने एक सेल बनाया है वो बनाया है मैंने p इंटू n। अब p इंटू n करने के बाद हो जाएगा 400 इंटू 0.3679। तो इसकी पॉसिबिलिटी आ जाएगी मल्टीप्लाई होके 147, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 74, फिर यहाँ पे 25, यहाँ पे 6 और यहाँ पे लास्ट 1। तो ये सभी जो फ्रीक्वेंसीज़ आई हैं ये हमने अप्रोक्स करके लिखी है। किसी में वैल्यू कम है या ज़्यादा उसको हमने अप्रोक्स कर लिया है, किसी भी पॉइंट की वैल्यू को छोड़ दिया है या उसको ऐड कर लिया है। अब ये सभी हो चुकी हैं फाइनल। जो एक प्रॉब्लम उसने हमसे कही थी वो हमने प्रॉब्लम बता दी है। इन सब का टोटल भी जो आएगा वो 400 ही आएगा। अब ये जो प्रोसेस थी ये थी कि अगर हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड करना हो तो मैं दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ कि हमें सबसे पहले यहाँ पे एक्स बार देखना होता है। एक्स बार फाइंड करेंगे, एक्स बार आ जाने के बाद फिर हम यहाँ पे रेसिप्रोकल वैल्यू फाइंड कर लेंगे ई के साथ। ई की वैल्यू आ जाने के बाद फिर हम उससे जो पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं उनको फाइंड कर लेते हैं। उन पॉसिबिलिटीज़ के आ जाने के बाद फिर हम उसमें n से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ आ जाती हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसकी एजम्पशंस, कंडीशंस, और आज हमने पढ़ी है एक पूरी प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। वाली क्लास में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ।